हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 10 के अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आज मैं आपको भाग 2 पढ़ाऊंगी जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के बारे में बताऊंगी और उसके इंटरफेस के बारे में। बच्चों, इसके पहले आपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसकी संरचना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ अलग है, जिसके कारण इसके अंदर वायरस नहीं आ पाता है। अगर आप कंप्यूटर को इंटरनेट वगैरह से जोड़ते हैं, नेटवर्क से जोड़ते हैं, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने पर कंप्यूटर में वायरस नहीं आ पाता। उसका कारण क्या है कि आपका यहाँ पे हार्डवेयर में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले कर्नल होता है, फिर शेल और फिर ये अनुप्रयोग प्रोग्राम्स। तो जब यूजर यहाँ पे उपयोगकर्ता अपने कोई भी आदेश देता है, अगर उन प्रोग्रामों में कोई गड़बड़ी होती है अनुप्रयोग प्रोग्राम का उपयोग करके, तो शेल वापस जो है एरर देता है, त्रुटि देता है, जिससे कारण मेन जो वायरस के प्रोग्राम है या जो प्रोग्राम गड़बड़ है वो कर्नल तक पहुँचते ही नहीं है। इसी कारण लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्नल है इसका सीधा संबंध उपयोगकर्ता से नहीं होता है। और कर्नल का इसमें मेजर रोल है। ये एक मतलब पूरी क्रियाएं करने का काम करीब कर्नल ही करता है। तो कर्नल जो है हार्डवेयर और अनुप्रयोग प्रोग्राम के मध्य सामंजस्य बनाता है और ये जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है, कंप्यूटर के कीबोर्ड है, माउस है या और दूसरी डिवाइसेस जो जुड़ी हैं, उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है। उनको जो है चलाने का कार्य कर्नल के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा कर्नल जो प्रोग्राम होता है इसका, ये फाइलों का प्रबंधन करता है कि किस प्रकार की फाइलें हैं, उनको अलग जगह स्टोर करना, कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, ये सारा कार्य कर्नल के द्वारा ही होता है। मेमोरी का प्रबंधन करना, जो फाइलें हैं, जो भी आप डेटा दे रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर होंगी, कितना डेटा मेमोरी से प्रोसेस के लिए जाएगा, तो ये सारा प्रबंधन कर्नल के द्वारा ही किया जाता है। इसका और कार्य है प्रोसेस को प्रबंधित करना, कि जब आप कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो ये प्रबंधन भी कर्नल के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि प्रोसेसिंग भी आप जैसे कई इनपुट आप देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे इनपुट दिया वैसे ही प्रोसेसिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह से इनपुट दिया गया उसी तरह से प्रोसेसिंग हो। कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म देखा जाता है कि सबसे कम प्रोसेसिंग किस डेटा की है तो पहले प्रोसेस होता है, या वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या प्रियोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारा मैनेजमेंट कर्नल के थ्रू किया जाता है। तो कर्नल इसके अलावा जो उपयोगकर्ता आदेश देता है वो अनुप्रयोग प्रोग्राम के थ्रू वो शेल द्वारा कर्नल के पास लाया जाता है। कर्नल उसे क्रियान्वित करने का काम करता है। और जितनी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज करने का कार्य भी कर्नल ही करता है। क्योंकि अगर ये सारा नियंत्रण अगर कर्नल नहीं करता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। और अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप बाकी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो कर्नल जो है प्रोसेस प्रबंधन करता है, फाइलों का प्रबंधन करता है, मेमोरी का प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसों का प्रबंधन करता है, और जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर चलाए जाते हैं उन प्रोग्रामों को क्रियान्वित और नियंत्रित करने का कार्य कर्नल ही करता है। फिर अगला आता है हमारा शेल। इसका अगला भाग है शेल। शेल क्या करता है कि उपयोगकर्ता द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं अनुप्रयोग प्रोग्रामों का उपयोग करके, वो शेल उन प्रोग्रामों को कर्नल को देता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे हिंदी जानता है, दूसरा इंग्लिश जानता है, तो उसके बीच में एक ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता हो और वो कन्वर्ट करने का काम करता हो। हिंदी इंग्लिश वाला यदि कुछ बोलता है तो वो कन्वर्ट करके हिंदी जिसको आती है उसको बताता है, फिर हिंदी वाला जो भी आंसर देता है वो वापस कन्वर्ट करके इंग्लिश वाले पर्सन को बताता है। तो इस तरह से कर्नल
भी इंटरप्रेटर का कार्य करता है कि जो भी उपयोगकर्ता आदेश देता है उसको परिवर्तित करके कर्नेल के पास ले जाता है। अगर कोई प्रोग्राम या कोई भी आदेश गलत होता है, उसमें त्रुटि होती है, तो उन प्रोग्रामों को कर्नेल तक न लाके शेल खुद ही उन प्रोग्रामों को वापस लौटा देता है, त्रुटि एरर दे देता है कि आगे सही जो है उपयोगकर्ता उसे करें। फिर कर्नेल जो है कह सकते हैं इंटरप्रेटर, और शेल जो है इंटरप्रेटर का कार्य करता है। और शेल भी कई प्रकार के हैं लाइनेक्स के, जो है ये 4-5 प्रकार के कर्नेल हैं, शेल है लाइनेक्स में, और इनके नाम है BASH, जिसका फुल फॉर्म है बर्न अगेन शेल, ये आपका BOURN बर्न अगेन शेल होगा। फिर PDKSH है पब्लिक डोमेन कॉर्न शेल, TSH टॉम्स सी शेल, ASH ए शेल, ZSH जेड शेल। इनके नाम है, ये 4 प्रकार के शेल के प्रोग्राम लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और फिर आता है हमारा अगला अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप जनरल कार्य कर सकते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित है, फोटो एडिटिंग से संबंधित है, या डिवाइसों से संबंधित करते हैं। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम खुद ही कुछ प्रोग्रामों को अपने ले लेता है, जिससे कि आप अपना अदर वर्क, दूसरे कार्य को कर सकते हैं। तो अनुप्रयोग प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिनका यूजर उपयोग करता है, और उपयोग करता वह व्यक्ति, टर्मिनल, नोड या हम, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो ये है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। CLI और GUI। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 इंटरफेस होते हैं, CLI और GUI। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है, या तो आप कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहते हैं, या तो इसे हम CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जा सकता है। तो ये CLI जो है कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें आप केवल मॉनिटर कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। यहाँ माउस का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सारे कमांड आप कीबोर्ड से टाइप करके लिखते हैं और वो उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो इस तरह से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर का कार्य करता है। और यहाँ पे जो मॉनिटर स्क्रीन रहती है वहाँ आपको डॉलर प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, और जो भी कमांड आप लिखना होता है इस डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस तरह कमांड लाइन इंटरफेस में यह जरूरी है कि आपको सारे कमांड लाइनेक्स के बारे में पता हो, कि लाइनेक्स के जो भी कमांड हैं उनके बारे में पता है होना चाहिए, कि जो भी आप कार्य करना चाहते हो उन हर कार्य से संबंधित अलग कमांड होता है, कमांड देकर ही आप कार्य कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपको कमांड्स याद हो तो ये यूजर फ्रेंडली है, आसान है, लेकिन अगर आपको कमांड्स नहीं याद है तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगला है GUI, जिसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि आप जिस तरह से विंडोज वगैरह में कार्य करते हैं उसी तरह से यहाँ भी कार्य कर सकते हैं। इसमें डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है, इसमें छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, और उन आइकॉन का उपयोग करके आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामों की लिस्ट ओपन करते हैं, इसी तरह से सारा कार्य आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। और इस GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम माउस का प्रयोग कर सकते हैं, माउस और कीबोर्ड दोनों, और दूसरी और युक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन CUI मोड में केवल आपका कीबोर्ड यहाँ वर्क करता है और जो है मॉनिटर वर्क करेगा। यहाँ पे दूसरी डिवाइसेस जैसे माउस वगैरह का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस CLI मोड में स्क्रीन आपकी ब्लैक दिखाई देगी, जो भी अक्षर आप स्क्रीन वाइट दिखता है और जो भी आप लिखते हैं वो ब्लैक दिखेगा।
तो यहाँ पे CLI कमांड लाइन इंटरफेस में हम लिखकर कार्य करते हैं और GUI में हम माउस के द्वारा कार्य करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कार्य करना आसान है, ये यूजर फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके आप कार्य करते हैं। तो ये थी लाइनेक्स की संरचना और लाइनेक्स के इंटरफेस। तो लाइनेक्स के दो इंटरफेस है, CLI और GUI।